रात को 11:30 बजे अपनी अप्लाई को लेके आए। अभी मैंने बुलाया था और वो आया था, मुझे सुनना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैं उनके पास बैठा, कुछ मालूम ही नहीं हुआ क्या था, लेकिन मैंने फिर भी ज्वाइन कर लिया। और आज मैं उनको कभी भूलूंगा नहीं फ्रेंड्स कि वो बंदा नहीं होता तो आज मैं स्टेज पे नहीं होता। जिनका नाम है योशित और हितेश पटेल। मैंने बिजनेस को साइन अप कर लिया फ्रेंड्स, लेकिन बिजनेस के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था। लेकिन हुआ क्या, ये बंदा है ना, उन्होंने मुझे छोड़ा है। हर रोज विपिन भाई एक मीटिंग है आओ, विपिन भाई एक मीटिंग है आओ, लेकिन मैं जाता नहीं था। क्यों? मैं ऐसा नमूना था, रियल बता। तो मैसेज आपको देखना है फ्रेंड्स, आप भी किसी के पास 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगते हो, फिर भी मना बोलता है, फिर भी आप फॉलो करो, ये भी स्टेज पे आ जाएगा। तो एक बार हुआ क्या, तो उन्होंने मुझे गलत बोला कि विपिन भाई, वैसे गलत नहीं बोला था, सही था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपिन भाई एक मीटिंग है और ये मीटिंग है ना वो खाने के साथ। तो मैंने क्या सोचा, मीटिंग में तो जाना नहीं, लेकिन मुफ्त में खाना है तो चलते हैं। तो मुफ्त में खाने के लिए हम मीटिंग में गए, लेकिन मैं बताऊं इस मीटिंग में मैं बैठा फ्रेंड, पूरी लाइफ का खाना निकल गया, पूरी लाइफ का खाना निकल गया। और ये मीटिंग में मैं बैठा फ्रेंड, और मीटिंग में आज भी आपने कई सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा फ्रेंड। वैसे मेरे कॉलेज का एक बंदा था जिस बिजनेस की बोला, उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला कि मैंने लखदीप इंजीनियरिंग कॉलेज मोरबी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बी मैकेनिकल किया है। 2 साल मेरी जॉब के साथ साथ मैंने बिजनेस किया, आज इस बिजनेस की बदौलत मैं फ्री हूँ। बस यही डिसीजन था। मैंने एक मीटिंग में सिर्फ एक ही वर्ड सुना कि मेरी कॉलेज का एक भी बंदा इस बिजनेस की बदौलत आज फ्री हो सकता है, तो विपिन पटेल डेफिनेटली होगा। और यही डिसीजन मेरी सक्सेसफुल लाइफ है। फिर मैंने बिजनेस को सही ढंग से करना स्टार्ट किया फ्रेंड, और जब मैं बिजनेस करने लगा तो एक लीडर, एक कपल मेरी लाइफ में है, जो बिजनेस का मुझे फाउंडेशन बनाया। वो कपल मेरे साथ आया और उन्होंने बताया कि चलो विपिन भाई हम निकलते। तो हम पहले ही गए अहमदाबाद, तो हमें मालूम नहीं था, लेकिन हम पहले गए कि मुझे अहमदाबाद में तो कोई पहचानता नहीं है, लेकिन दिशा में लोग पहचानते, क्योंकि मेरा मामा का लड़का एक था वो। तो हम गए पहले ही, और एक डेमो प्लान उन्होंने मेरे साथ किया, फिर दूसरा डेमो किया। और ये कपल्स जो आज नहीं हो तो मैं बिजनेस में कुछ सीख नहीं सकता। जिस कपल ने मेरा फाउंडेशन बनाया था, मैं ऑलवेज उनको थैंक्स करूंगा, और उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सिखाना। एक कपल का नाम है घनश्याम और हेतल पटेल। फिर उन्होंने मुझे सिखाया और 2 डेमोस्ट्रेशन मेरे लिए किए, सिर्फ 2। मैंने उनको बताया सर आप सिर्फ ब्लेसिंग दो, मैं खुद करूंगा। क्योंकि मैंने सोचा कि कोई भी बिजनेस में या आगे बढ़ना है ना, तो खुद को काम करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? मैंने एक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि मुझे कोई भी जगह पे जाना है, कोई भी जगह पे जाना है, और व्हीकल का स्टीयरिंग जो मेरे हाथ में है, तब जाके मैं टाइम से पहुंच सकता हूं। सही है कि नहीं? तब मैंने देखा कि मुझे बिजनेस में आगे जाना है तो खुद को काम करना पड़ेगा। फिर डे वन से मैं खुद काम करने लगा तो 4 महीने में मैं ब्रांड में सिल्वर प्रोड्यूसर हो गया था, विद इन 4 मंथ। जब मैं सिल्वर प्रोड्यूसर हो गया फ्रेंड, और तब जाके ऐसे मीटिंग में आया था, और पहली बार मुझे मीटिंग में लाया गया था रिकॉग्निशन के लिए। तब जाके मुझे मीटिंग क्या है कुछ मालूम ही नहीं था। फिर मेरा बिजनेस आगे बढ़ने लगा। तब जाके हुआ क्या फ्रेंड्स कि मेरा सिल्वर होने के बाद थोड़ा बिजनेस डाउन है। तब जाके मैंने घनश्याम भाई को बोला कि सर ऐसा क्या है फ्रेंड्स कि बिजनेस में मैं करता हूँ तो, लेकिन लोग आते हो और जाते। फिर एक ही वर्ड बोला कि विपिन भाई एमबीए के साथ एक बड़ी सिस्टम है, आप सिस्टम में प्लग हो जाओगे, अपनी टीम अपने आप बनेगी। तब उन्होंने ब्रिज का नॉलेज दिया, तब जाके मैं ब्रिज सिस्टम में प्लग हो गया। जब मैंने ब्रिज सिस्टम में प्लग हुआ तब मुझे मालूम हो गया कि इस बिजनेस में अकेला डेमो प्लान नहीं करना, प्लान डेमो के साथ साथ कुछ नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट, कुछ बिलीफ भी चाहिए। तब से लेके आज तक ऐसी कोई भी ब्रीट ओपन मीटिंग नहीं मैंने मिस की होता है, और यही सक्सेस का राज होता है। क्यों? मैं हर ब्रीट ओपन मीटिंग में आता रहा।
अलग डिफरेंट सिटी में डिफरेंट लीडर्स को मैंने सुना। जब डिफरेंट लीडर्स को मैंने सुना तब जाके मुझे खुद में बिलीफ आया, मेरा इंटरनल चेंज होने लगा। और इंटरनल जब चेंज होने लगा तब जाके लोग अपने आप मेरे साथ आने लगे। पहले मैं क्या गलती करता था फ्रेंड्स, मैं खुद लोगों को चेंज करने का काम करता था। फिर मुझे लगा कि मुझसे कोई चेंज होने वाला नहीं है। तब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि विपिन भाई आप खुद चेंज करो, लोग अपने आप आपके साथ आ जाएंगे। फिर मैंने ब्रिज सिस्टम का नॉलेज लिया और काफी सारी, मैं चाहूंगा फ्रेंड लगभग ब्रिज सिस्टम में ऐसी कोई सीढ़ी नहीं हो मैंने सुनी नहीं। इससे क्या हुआ, सीढ़ी का जो सक्सेसफुल लीडर्स था, ये सक्सेसफुल लीडर्स का नॉलेज मेरे में ट्रांसफर होने लगा। जब नॉलेज ट्रांसफर होने लगा तब आहिस्ता 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 मेरी सेल्फ इमेज हाई होने लगी। सेल्फ इमेज हाई होने लगी, मैं बड़ा सोचने लगा, मेरे वर्क एथिक में चेंज आने लगे। तब जाके लोगों को मुझे बचाने की जरूरत नहीं रही। तब जाके सामने से मेरा चेंज देख देख के लोग मुझे साथ आने लगे थे और आज इतनी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है मेरे पास में। तो मैंने क्या किया, एमबीए के साथ जो कुछ प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज लिया, बहुत डिटेल। और जो लोगों को मैं डेमोस्ट्रेशन दिखाता था, प्लान दिखाता था, उनका फॉलो भी लेता था, वो लोगों को प्रोडक्ट्स के इतने सही रिजल्ट मिले, इतने सही रिजल्ट मिले, तब जाके मेरा बिलीफ अपने आप बढ़ने लगा। क्योंकि प्रोडक्ट में जो इतनी ताकत है तो बिजनेस में और ताकत होगी। तो ब्रिज सिस्टम का नॉलेज मेरे साथ आने लगा, साथ साथ में प्रोडक्ट का भी रिजल्ट मुझे मिलने लगे। मैंने खुद भी प्रोडक्ट यूज करा, तब मुझे लगा कि प्रोडक्ट में जोरदार ताकत है। तो प्रोडक्ट और सिस्टम दोनों का नॉलेज मेरे साथ आने लगा और दोनों का नॉलेज की वजह से मैं बिजनेस स्टार्ट करने लगा, तो अपने आप लोग मेरे साथ आने लगे। फिर मैं बिजनेस में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। और वैसे मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड कि अब सोशल लाइफ है, कोई भी लाइफ हो या ट्रेडिशनल जॉब बिजनेस है, कुछ ना कुछ चैलेंज आते हैं कि नहीं आते? मेरे को भी इस बिजनेस में ऐसे होने लगा, कई बार कुछ प्रॉब्लम आने लगे, कई बार कुछ चैलेंज आने लगी। ऐसे समय पे जिस लीडर्स ने, जिस बंदे ने मुझे संभाला है, अब मैं रियली थैंक्स बोलूंगा फ्रेंड कि वो बंदा नहीं होता तो शायद मैं आज स्टेज पे भी नहीं होता। उन्होंने मुझे इतना संभाला और जो भी प्रॉब्लम आते थे ये एक ही चीज बताते थे, विपिन भाई आप करते जाओ सब कुछ सही हो जाएगा, आप करते जाओ सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे हर दम मुझे मेरा बिलीफ लेवल बढ़ाने लगा। और यही कपल का नाम है महेंद्र सिंह रंजना झाला। करने लगा तब ताकि मेरे फैमिली में एक के साथ लोग मेरे बिजनेस में आने लगे, उनको भी सही लगने लगा और हम एक यूनाइटेड फैमिली हो गए थे। और जब मेरे फैमिली में एक यूनिटी छा गई तब जाके मेरे बिजनेस को 4 साल लगे। तो आज हम पूरे फैमिली के जोरदार क्लैप चाहते हैं। आज मेरे फैमिली में हम 5 लोग हैं, 5 लोग। और मेरा बट्टा बेटा अभी देखा आपने ईगल, अब कुणाल पटेल, वो ब्रांड न्यू सिंगर, उनके लिए जोरदार क्लैप हो जाता है। फिर आप चाहते हो देखा कि जयश्री पटेल गोल्ड प्रोड्यूसर है, उनके लिए जोरदार क्लैप हो जाता है। और नीलम और अवनी पटेल, दोनों लेडी रहे, उनके लिए भी जोरदार क्लैप। आप देख सकते हैं फैमिली में 5 मेंबर है और 5 ही 5 लोग बड़ी फील्ड पे है कि नहीं? तब जाके मेरा और फील्ड लेवल बढ़ जाए। और आज हम पूरे फैमिली के साथ हर रोज मस्ती भी करते हैं, साथ में तो पैसा भी हो जाता है। ठीक है, सही है? तो एक बार मेरे फैमिली के जोरदार क्लैप चाहता हूं। और बताऊंगा मैं कि बिजनेस टीम के अलावा पॉसिबल नहीं, सही है कि नहीं? तो वैसे मैंने ब्रिज सिस्टम से नॉलेज लिया, तब जाके मेरी टीम बनने लगी। और आज मैं बताना चाहूंगा कि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं ना, वो सब लायन और टाइगर है कि नहीं? और एक कपल का नाम मैं देना चाहूंगा फ्रेंड कि जो एक कपल नहीं होता तो मेरा हौसला नहीं बढ़ता। क्योंकि डे 1 से जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले दिन से कपल मेरे साथ है और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि विपिन भाई मैं ऑलवेज आपके साथ रहूंगा। और ये कपल के बारे में मैं जोरदार क्लैप जाऊंगा। उनका नाम है परशोत्तम है, वो कपल ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाने का काम किया है और उनकी बदौलत आज मैं बताऊंगा उनकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव। और अगली टीम मीटिंग में आप उनको देखोगे ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट के तौर पर।
तो वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए और ऐसी मीटिंग में आते गए। मीटिंग में आने से जैसे जैसे सक्सेसफुल लीडर्स को हम सुनते गए और सब लोग सक्सेस हो रहे। कई बार क्या होता था, हमें लगता था कि कई बार कि भाई कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं। फिर मीटिंग में आते थे तो इधर लोगों का सेलिब्रेशन देखते थे, फिर हौसला बढ़ जाता था कि मेरे साथ लोग नहीं आ रहे तो वो सब कैसे क्वालिफाई होते। सही है कि वैसे हर रोज तो मैं एक ही मैसेज दूंगा फ्रेंड, कोई आपके साथ जुड़े या नहीं जुड़े, कोई आए या नहीं आए, आपको आना ही है। आप आते रहोगे। आप में खुद में इतना चेंज आएगा, लोग अपने आप आपके साथ आएंगे। ऐसे करते हैं तो आज मेरे हर सिटी में टीम हो गई फ्रेंड। और मैं रियली गॉड को थैंक्स करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी टीम हमें दी है फ्रेंड। और ऐसे ही, और मैं रियल बताऊँ फ्रेंड, हम काम क्या करते हैं तो हम पूरे दिन एज ए इंजीनियर, मेरी गवर्नमेंट की जॉब है फ्रेंड और सैलरी भी बढ़िया है, लेकिन जॉब के अलावा जो भी टाइम मुझे मिलता है वही पूरा टाइम मैं एमबी बिजनेस में देता हूँ। एमबी जो पूरे दिन गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब पे इनकम भी सही आ रही है, लेकिन बाकी के जो भी टाइम मैं कोई एक्टिविटी नहीं करता, पूरा जो भी टाइम है पूरा एमबी में बिजनेस में डालता, तब जाके मेरा इतना फास्ट काम हो रहा है। ठीक है। और मैंने देखा था कि कोई भी टाइम को जो वेस्ट करते हैं तो इसे कुछ रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। तब जाके मैं बताऊं, जब तक मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया, मैंने पहला काम क्या किया फ्रेंड, मेरे घर में से टीवी को निकाल दिया मैंने। आज भी मेरे घर पे टीवी नहीं है फ्रेंड, आज भी नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि हम क्या एक बार कुछ देखते हैं तो दूसरी बार वही चीज देखने का इंतजार होता है। सही है कि नहीं? तो मैंने जो उनको खत्म ही कर दिया। ठीक है कि नहीं? अभी आज मेरे बच्चे भी देखो इतने छोटे